कैसे हैं आप सब। मैं आज एक और वायरल मॉडल पेपर आप सबके ला दिया हूँ जो बहुत खास है, सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर 2026 के लिए। तो चलिए मैं आप सबको दिखाता हूँ कि इसमें आपको समय 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा, जो 70 नंबर का पूर्णांक देता है, जिसमें 20 MCQ आते हैं। तो ले चलते हैं आपको आगे। और आप इसको इसमें इरेजर से या किसी प्रकार कट पिट नहीं करेंगे, OMR सीट पे आपको भरना रहता है। तो आप सब जानते होंगे, आप पेपर देता है 9 से ही आपको तैयारी कराता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए यहाँ पे खंड अ जो 20 नंबर का MCQ आता है, जो बहुविकल्पी होता है, ठीक है। तो इसमें दिया गया है राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश से हुआ। तो आप भी जानते होंगे कि जो जो हमारा फ्रांस है, फ्रांस जो 1789 में इसका अथी हुआ, वो है राष्ट्रवाद का उदय, जो फ्रांस से हम लोग का हुआ है। ना जर्मनी से हुआ है, ना इटली से, ना ब्रिटेन से, फ्रांस से। अब दिया है विक मैटरनिक ने सामाजिक व्यवस्था को खतरनाक दुश्मन किसको माना। तो आपको इसमें देना है ऑप्शन नंबर ए है कि बी है कि सी है कि डी है। तो आप हमें बताइए इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका डी, ज्यूसेपी मैथ्सनी। अब आगे चलते हैं आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड, सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा किसने रखी। तो आप सब जानते होंगे। आप बताइए जॉन राइट या रिचर्ड आर्कराइट या एंट कार्नेगी या जेम्स वार्ड। तो हमें बताइए आप लोग कौन सा आंसर इसका राइट होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रिचर्ड आर्कराइट। और आप आगे चलते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। कह रहा है 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% तक गिर गई, इसका कारण तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्या हुआ था। तो बताइए कीमत का गिरना या कीमतों का बढ़ना या कीमतों का स्थिर रहना या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप हम बताइए, कमेंट बॉक्स में दीजिए इसका आंसर क्या होगा। चलिए आप लोग को नहीं पता है तो मैं बता दूँ, कीमतों का गिरना, जब जब मूल्यों में भारी गिरावट हो गई उस समय, तो 50 गेहूं की कीमत 50% तक नीचे गिर गई, जिससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत सारी कठिनाइयाँ आई। और आप सबको ले चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो इसके दिया है 1448 में गु, गुटेनबर्ग कौन सी पहली पुस्तक छापी। तो इसने अपने ही नाम से पहली बाइबिल छापी, गुटेनबर्ग बाइबिल। आप इसको देख लीजिएगा, गुटेनबर्ग बाइबिल छापी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब दिया है बेल्जियम के में सामुदायिक सरकार का चुनाव कौन करता है, बेल्जियम। तो इसमें कौन करता है, एक ही भाषा के बोलने वाले लोग, सभी भाषाओं के बोलने वाले लोग, केवल जर्मन भाषा बोलने वाले लोग, या उपरोक्त सभी। तो आप बताइए हमें कौन सा आंसर इसका होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एक ही भाषा बोलने वाले लोग। तो आगे चलते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 पे तरफ चलते हैं आपको। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण संघ या सरकार से संबंधित नहीं है। देखिए मैं जितना क्वेश्चन करा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको देखते रहिए, सभी प्रश्नों को ध्यान से देखते रहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कठोर एवं लिखित संविधान, ये नहीं है। शक्तियों का केंद्रीकरण, संघ एवं राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन, सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शक्तियों का केंद्रीयकरण। आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा, एग्जाम में हर साल 7 क्षेत्र में से किसी न किसी क्षेत्र में अटे रहते हैं। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से लैंगिक असमानता को बढ़ावा देने का कारण नहीं है। तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट में क्या नहीं है असमानता को बढ़ावा देने का कारण, कमेंट में बताइए। तो इसमें दिया है श्रम का लैंगिक विभाजन, जैविक बनावट, समाज के प्रति प्रधान होना, महिलाओं का साक्षरता दर कमी। तो आप सबको पढ़ाया गया होगा, तो इसमें महिलाओं की साक्षरता दर की कमी, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसके बाद का प्रश्न क्या है, 9वां, सांप्रदायिक की समस्या प्रारंभ होती है जब धर्म को ही राष्ट्र का आधार मान लिया जाए। हाँ ये भी हो सकता है। धर्म को राष्ट्र से अलग कर दिया जाए, नहीं ये गलत है। सभी धर्मों को समान रूप से माना जाए, हाँ ये भी सही है। कुछ ही धर्मों को प्रधानता जाए, नहीं ये गलत है। तो इसमें हमको लगता है ऑप्शन नंबर ए एंड डी राइट होगा। हमको बी और सी नहीं लाया, लेकिन ऑप्शन नंबर ए और डी सही होगा। और आगे चलते हैं। और देखिए अब दिया है प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची का विषय नहीं है। तो प्रतिरक्षा है, शिक्षा है, मुद्रा है। एक ऑप्शन नंबर डी है, विदेशी मामले, ये नहीं है, ठीक है। और आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 11 पे। और देखिए आप लोग, निम्नलिखित में से पंजाब में भूमि संकुचन का मुख्य कारण क्या है। तो पंजाब में भूमि संकुचन का मुख्य कारण क्या है। तो गहन खेती है, वन उन्मूलन है, अधिक सिंचाई है, अति पशुचारण है, क्या है बताइए कमेंट बॉक्स में हमको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अरे यार, ऑप्शन नंबर 11 का आपको हो जाएगा बी, अधिक सिंचाई। पंजाब में अधिक सिंचाई के कारण भूमि संकुचन हो जाता है। और अब बताइए आप हमको प्रश्न नंबर 12 का, निम्नलिखित में सुमेलित करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो जो वांकरा नांगल होता है वो सतलज में है, और जो हीराकुंड है, हीराकुंड ये जाएगा आपका महानदी पे, और जो सरदार सरोवर है ये जाएगा नर्मदा पे, और जो टिहरी बांध है ये जाएगी भागीरथी पे। तो आप इस नीचे मिला लीजिएगा। हमको लगता है कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ऑप्शन नंबर ए तीसरा ये गलत है। ऑप्शन नंबर 2 तो इसमें गलत होगा, बी एंड डी तो नहीं होगा एटलीस्ट। अब आपको पहले तो आप इसमें एलिमिनेशन मेथड लगाइए। आप अगर आपको नहीं आता है तो आप एलिमिनेशन मेथड लगाया कीजिए, जिससे प्रश्न क्वेश्चन जल्दी जल्दी सॉल्व होते हैं, ठीक है। तो आप इसका प्रयोग किया कीजिए। तो भाग का नाम कितना गया, 3rd पे, और खा का किस गया 4 पे।
देखिए पहले में तो दूसरे में पहला भी गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप एलिमिनेशन मेथड का प्रयोग करेंगे तो काफ़ी क्वेश्चन हल हो सकते हैं आसानी से। तो ले चलिए, आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अब आ गया प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से प्राथमिक क्षेत्र का क्रियाकलाप नहीं है। तो इसमें हो जाएगा आपका ये क्वेश्चन नंबर मछली पकड़ना, ये भी प्राथमिक क्षेत्र का क्रियाकलाप नहीं है। कृषि नहीं है, गुड़ बनाना डेयरी नहीं है। तो हमको लगता है इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए एन को एन गौ। तो राइट आंसर से हो जाएगा बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मछली पकड़ना और गुड़ बनाना ये प्राथमिक क्षेत्र का क्रियाकलाप नहीं है। और आपको आगे ले चलते हैं प्रश्न नंबर 14 पे, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? तो रोजगार के आधार पे, आर्थिक क्रिया के आधार पे, उद्यम एवं स्वामित्व के आधार पर, श्रमिकों की संख्या पे। तो मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उद्यम का स्वामित्व। अब ऑप्शन नंबर 15, भूक्षरण से क्या तात्पर्य है? मतलब सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन माने मिट्टी का कटाव, आप पढ़े होंगे मिट्टी का कटाव। तो इसमें क्या हो सकती है? भूमि अनुपजाऊ होती है कि भूमि उपजाऊ होना, या भूमि का दलदली होना, या भूमि का योजनाबद्ध उपयोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा भूमि का अनुपजाऊ होना, क्योंकि मिट्टी एक मिट्टी के कण एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं, जिससे सॉइल इरोजन होता है और इसके भूमि हमारी होती है और अनुपजाऊ हो जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए प्रश्न नंबर 16 क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा संरक्षण का तरीका समुदाय की सीधी भागीदारी नहीं करता है? तो इसका हो जाएगा आपका प्रश्न नंबर 16, संयुक्त वन प्रबंधन, बीज बचाओ आंदोलन, या चिपको आंदोलन, या वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन। ठीक है, तो आप एक बार थोड़ा अपने चिपको आंदोलन पढ़ लीजिएगा, ये भी हर साल किसी न किसी सेट में चला आता है। अब देखिए प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार अवरोधों का लक्षण नहीं है? तो सरकार विदेश व्यापार को नियमित करने के लिए व्यापार अवरोधों का प्रयोग कर रहा है। सरकार यह निर्णय ले सकती है कि देश में किस प्रकार की वस्तु कितनी मात्रा में आयातित होनी चाहिए। हाँ सही बात है, विश्व व्यापार संगठन व्यापार अवरोधों को बढ़ावा देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। इसमें दिया है नहीं, इसका नहीं, यहाँ पे ध्यान दिया नहीं है। तो ये बढ़ावा नहीं देता है, व्यापार को मुक्त करता है। ठीक है, ये जो विश्व व्यापार संगठन होता है, विश्व व्यापार जो संगठन होता है वो व्यापार को अवरोधक नहीं करता है, मुक्त करता है। अब इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं आपको आगे प्रश्न नंबर 18, भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त विकास का लक्ष्य कौन सा है? तो आप भी जानते हैं क्या है। तो प्रश्न नंबर 18 का हो जाएगा उपज का ज़्यादा समर्थन मूल्य देना, अनेक बच्चों को विदेश में बसाया जाना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए यहाँ पे दिया है निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो आप ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल किसी ना किसी सेट में से किसी न किसी सेट में आ जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूतापीय ऊर्जा। क्या हो जाएगा? भूतापीय ऊर्जा। इसका राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए प्रश्न नंबर 20, वैश्वीकरण का बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश पर क्या प्रभाव पड़ा? तो इसका बहुराष्ट्रीय कंपनियां के निवेश में वृद्धि हुई। हाँ बात सही है, ये भी प्रश्न। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा भारत के विदेशी व्यापार के अधिकांश भाग पर नियंत्रण। सही बात है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आगमन से लोगों को आर्थिक स्थिति सुधरी। सही बात है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरह से आपका 20 MCQ हमने एकदम डिटेल में करा दिया है। तो आप इसको देखिए और ज़्यादा शेयर कीजिए, और जो कक्षा 10 के बच्चे हैं उनके पास हमारी वीडियो को शेयर कीजिए और कहिए देखने के लिए। और अब आता है खंड नंबर बी, खंडबो आता है, और इसमें क्या होता है कि आपका 50 अंक का लिखित प्रश्न 50 अंक को लिखने के लिए आता है। देखिए इसमें प्रश्न इतने अच्छे आते हैं कि क्या बताया जाए आपको। अब इसमें दिया गया प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली महामंदी के 2 कारण लिखिए। अब प्रथम विश्व युद्ध के बारे में लिख देंगे, उसके 2 कारण लिख देंगे, तो आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। ऐसे करते करते 1928 से लेकर 1930 मध्य होने वाली महामंदी भारतीय अर्थव्यवस्था को पढ़ने वाले 2 प्रभाव की व्याख्या कीजिए। आराम से करते 4 नंबर आराम से मिल जाएंगे। मतलब दोनों में से कोई एक करना है। 4 नंबर का है, सत्ता की सैधारी लोकतंत्र की आत्मा, इस कथन के कारण से पुष्टि कीजिए। 4 नंबर, वर्तमान परिस्थिति जाति राजनीति में जाति कथन का व्याख्या कीजिए। 4 नंबर का है, आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा का आधारभूत आवश्यकता है, इसके कोई 2 कारण लिखिए। 2 4 नंबर मिल जाएंगे आपको। परिवहन तथा संचार साधन किसी भी देश के जीवन रेखा में क्यों माने, 2 कारण लिखिए। आप अगर इसको बना के लिखते हैं अपने मन से तो आपको अच्छे नंबर मिलते हैं। मैं बता दूं मेरे इसमें 92 नंबर थे। अब देखिए अब आता है प्रश्न नंबर 4, बहुराष्ट्रीय कंपनी अपने उत्पाद की उत्पादन लागत कम बनाए रखने के लिए किस प्रकार का प्रबंधन करती है? 2 का उल्लेख कीजिए। आप बहुराष्ट्रीय कंपनियां, 2 प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां और वैश्वीकरण। आप ये दोनों को देख के जाइएगा। अब दिया अच्छे बाजार के किन्हीं 2 लक्षणों का उल्लेख कीजिए। अच्छे बाजार क्या है, किन्हीं 2 कारण आपको उल्लेख करना है, 2 नंबर उल्लेख करने के लिए, अच्छे बाजार के बारे में बताने के लिए 4 नंबर आपको मिल जाते हैं एक प्रश्न पे। अब आता है 150 शब्दों में लिखना होता है, जो वर्णात्मक माने 1 से 2 पेज में आपको लिखना पड़ता है। दिया गया महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन क्यों चलाई? किन्हीं 2 कारणों का उल्लेख कीजिए जिसे इन्होंने स्थगित कर दिया। और उसके बाद दिया सत्याग्रह का अर्थ है महात्मा गांधी द्वारा चलाए जाने वाले किन्हीं 2 सत्याग्रह आंदोलन का उल्लेख कीजिए। आप इन सबको पढ़ के जाइएगा। लोकतंत्र की राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों पड़ती है? किन्हीं 4 कार्यों का उल्लेख कीजिए। प्रश्न नंबर 7, मृदा अपरदन क्या अर्थ है? मृदा अपरदन का भूमि पर पड़ने वाले 2 प्रभावों का आप इस सबको देख के जाइएगा, और आगे मैं चल के धीरे आप सभी को इसका बताते रहूँगा। अब दिया है भारत में पाए जाने वाले मोटे
अनाजों का उल्लेख कीजिए, इनकी पैदावार बढ़ने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, किन्हीं का उल्लेख कीजिए। देखिए कितना असंगठित क्षेत्र के श्रमिक सामाजिक भेदभाव के शिकार है, किसी 3 कारण लिखिए। मानव विकास के सूचकांक क्या है, मानव विकास के नापने वाले प्रमुख अवयव का वर्णन कीजिए। आप कमेंट में बताते रहिए आपको कितने प्रश्न इससे आते हैं और कितने नहीं आते हैं। अब आपको आ जाता है 15 नंबर के प्रश्न देंगे मानचित्र से, 15 नंबर के मानचित्र से आते हैं जो आपको देख के ही जाना है। और मैं मानचित्र वाला है जो आपको एक अगर आपको बता देता है कहाँ है और मैप में दर्शाता है तो आपको 1 नंबर मिल जाता है, नहीं तो आधे नंबर मिलेंगे। वह नगर जहाँ बलिया वाला हत्याकांड हुआ था, तो आप भी जानते हो अमृतसर में हुआ था। ऐसे करके आप बता सकते हैं वह स्थान जहाँ गांधी जी ने सर्वप्रथम नमक बनाया, वह स्थान जहाँ नीली खेती करने के लिए किसानों ने आंदोलन किया, वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया, वह स्थान जहाँ दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन हुआ। तो आप इसे मैप में इसको दर्शाना है आपको, और इसको मानचित्र का प्रयोग नहीं करके अपने उत्तर पुस्तिका में लिखा अपना। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड किस नगर में बता सकते हैं, गांधी जी ने नमक बनाना किस प्रारंभ किया, और उसको नीली खेती करने वाले किसानों ने किस स्थान से आंदोलन प्रारंभ किया, सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया दिसंबर। अभी सब करके आपको कर देना है, बहुत आसान है। और ये भी करना है पश्चिम बंगाल का उद्यान इस जो 3 ऐसा दिया है ना, इससे दर्शाना रहता है मानचित्र में। नर्मदा नदी पर बना बांध इस चिन्ह द्वारा जिसे दर्शाना है, इसको देख लीजिए। और जो महानदियाँ होती हैं उनको ऐसे से दर्शाना होता है। और झारखंड का एक कोयला क्षेत्र जिसको गोले से दर्शाना पड़ता है, और भारत के पूर्वी तट स्थित एक पतन का चिन्ह ऐसे आपको बताना पड़ता है। तो यहीं पे मेरा ये जो दृष्टिबाजी इसको दिखता नहीं है उसके लिए है। तो यहीं पे आप वीडियो बंद करते हैं और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जितने क्लास 10 के बच्चे हैं उनके पास शेयर कीजिए।